पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर उसी पुरानी राह पर लौटती दिख रही है, जहां असफलताओं को छुपाने के लिए भारत विरोध को हथियार बनाता जा रहा है। इस बार मंच था कराची। मौका था पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि और बोलने वाले थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि शहीद नेता को याद करने के बजाय जरदारी ने इस मंच को भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने खुलेआम युद्ध की धमकी दी और दावा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कार्यकर्ता भारत से लड़ने के लिए तैयार है। जरदारी के शब्दों में जो आक्रामकता थी वो कम और हताशा ज्यादा दिखी। जरदारी ने अपने भाषण में ये कहा कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि भारत पाकिस्तान के बीच टकराव होगा और जब उन्हें जंग की सूचना दी गई तो बंकर में जाने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नेता बंकरों में नहीं मैदानों में मरते हैं। सुनने में ये बयान भले ही जोशीला लगे, लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक भाषण था या फिर पाकिस्तान की जनता को बहलाने की एक कोशिश? जरदारी ने दावा किया पाकिस्तानी फौज ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि 4 दिन तक भारत की टांगें खड़ी नहीं हो सकी। यही वो दावा है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। मई महीने में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, तब पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय सेना कार्रवाई कितनी सटीक और प्रभावी रही है। भारतीय मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की 11 एयरबेस प्रभावित हुए, कम से कम 5 लड़ाकू विमान नष्ट हुए और 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबरें सामने आईं। इसके विपरीत पाकिस्तान भारत को हुए किसी बड़े नुकसान का ना तो ठोस सबूत दे सका और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी बात समझा पाया। ऐसे में जरदारी का ये कहना कि भारत 4 दिन तक जंग नहीं कर सकता, सच्चाई से ज्यादा एक राजनीतिक बयानबाजी लगती है। जरदारी की नाराजगी की एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को गोली नहीं रोटी की जरूरत है। ये बयान पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था और आंतरिक हालात पर सीधा प्रहार था। जरदारी ने इसी पर पलटवार करते हुए कहा कि रोटी होगी गोली होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई आम जनता की कमर तोड़ चुकी है, विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है और IMF के सामने बार बार हाथ फैलाने की नौबत आ रही है। ऐसे हालात में युद्ध की बातें करना जनता का ध्यान असली मुद्दे से हटाने की कोशिश के अलावा कुछ और नहीं लगता। अपने भाषण में जरदारी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की जमकर तारीफ भी की और कहा कि पाकिस्तान की सेना, वायु सेना और नौसेना दुश्मनों के चने चबा देगी। ये बयान भी पाकिस्तान की उस पुरानी रणनीति की याद दिलाता है जिसमें सेना को महिमा मंडित कर राजनीतिक नाकामियों पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर उसकी साख पहले ही कमजोर है और आर्थिक मोर्चे पर भी वो पूरी तरह लड़खड़ाया हुआ है। अगर पाकिस्तान वाकई इतना मजबूत होता तो उसे कुछ महीनों में आर्थिक मदद के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। जी हाँ, भारत की नीति इस पूरे मामले में साफ और स्पष्ट रही है। भारत ना तो युद्ध चाहता है और ना ही किसी देश को उकसाता है, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला होता है तो वो जवाब देने अच्छी तरह जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना बार बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत शांति में विश्वास रखता है, लेकिन कमजोरी में नहीं। आज भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, बल्कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। यही वजह है कि जरदारी जैसे बयानों का भारत पर कोई ठोस असर नहीं पड़ता। आखिर में जरदारी के बयान ताकत के नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अंदरूनी हताशा के संकेत हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। जब किसी देश के पास विकास, रोजगार और स्थिरता की कहानी नहीं होती तो उसके नेता अक्सर बाहरी दुश्मन गढ़ने लगते हैं। भारत के खिलाफ दी जाने वाली ये गीदड़ भभकियां भी उसी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत और दुनिया दोनों जानती है कि शब्दों की शेखी और असली ताकत में क्या फर्क होता है। भारत आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और ऐसे बयानों का जवाब इतिहास और हकीकत खुद दे रही है।
क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ के अधिकारी ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, लेकिन उनका मुल्क उन्हीं नेताओं से परेशान है। वहाँ के आम नागरिकों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। सही से वो खा नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बावजूद भी वहाँ के नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।